अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। सॉरी के नाम पर चाय में जहर मिलाकर लाई हो क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्या कर रही हो? पीछे पीछे हटो। आपका आशीर्वाद ले रही हूँ दादी। आंटी, दादी, मैंने आप दोनों के साथ जो भी गलत किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। साफ साफ कहो क्या चाहती हो, क्यों कर रही हो ये नाटक? नाटक तो मैं पहले कर रही थी आंटी, क्योंकि मुझे निहार के पास आना था। लेकिन अब कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, अब मैं वैसी ही रहूंगी जैसी मैं हूँ। और मैंने आप दोनों के साथ जो भी गलत बिहेवियर किया है बस उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। माँ और दादी जी के चाय का टाइम हो रहा है, उन्हें चाय देने के बाद निहार जी के लिए ले जाऊंगी। अपने मतलब के लिए मैंने आप दोनों को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तो आप मेरी होने वाली सास है ना। बस एक बार मैं अपने निहार की जिंदगी में वापस आ जाऊं, फिर मैं अपनी माँ और अपनी दादी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है आंटी। निहार और रुचिता के रिश्ते का जो सच सब इग्नोर कर रहे हैं वो हमें सबके सामने लाना होगा। मतलब एकदम साफ है दादी। निहार के साथ रुचिता नहीं, मैं अच्छी लगती हूँ, क्योंकि मैं उससे रूप रंग में काफी बेहतर हूँ। निहार के लिए परफेक्ट वाइफ हूँ और इस घर के लिए परफेक्ट बहू मैं हूँ, ना कि रुचिता। मैंने अपना नाम सुना, आप लोग मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या? बेटा वो अमृता तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी रुचिता का मन कितना सुंदर है, सबके बारे में कितना सोचती है रुचिता। अमृता जी आप भी ना। ये चाय सॉरी? वो मेरी वजह से यहाँ सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसलिए मैं दादी और आंटी को सॉरी बोलने आई थी और उनके लिए चाय भी ले आई। अमृता जी, आपके यहाँ रहने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो आप प्लीज़ ये सॉरी बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम जो कर रहे हैं ना वो हमारा फ़र्ज़ है। खैर, अब आप माँ और दादी जी के लिए चाय ले ही आई हैं, तो मैं ये निहार जी को दे के आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। वो मुझे दीदी से काम है ना। चलो। आंटी, दादी, आई होप आप दोनों को मेरे हाथ की चाय पसंद आएगी। इस घर की बहू और निहार की पत्नी बनना है तो इन बुढ़ियों को अपने कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। पूनम, तुझे इस अमृता पे जरा भी यकीन है? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मैं तो इस लड़की का इस्तेमाल सिर्फ तब तक कर रही हूँ जब तक कि इसका खेल हमारे लिए फायदेमंद है। एक बार रुचिता इस घर से बाहर गई तो इस लड़की को भी इस घर की दहलीज से निकाल कर बाहर करूंगी मैं। सही कह रही। क्या हुआ? बातें इतनी मीठी करके गए और चाय देखिए कितनी कड़वी बनाई है।
भाग अच्छी है रुचिता से। पूनम, जल्दी जल्दी ये ब्लैंकेट समेट देता हूँ। रुचिता चाय लेकर आने ही वाली होगी। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसे रात को मिस कर रहा था तो मजाक उड़ाएगी मेरा। गुड मॉर्निंग निहार जी। गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। इनफैक्ट रात को इतनी अच्छी नींद आई, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। चाय देना मेरी। ये लीजिए। ये सब क्या है निहार जी? ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और पिलोज इधर उधर क्यों रखे हैं? वो रात को ठंड लग रही थी ना, इसीलिए निकाल लिए थे। इतनी ठंड लग रही थी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं। दिखाइए। आपको बुखार तो नहीं है? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। पक्का ना? हाँ बाबा। ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं तब तक ये तह लगा देती हूँ। दादी, दादी जी, दादी जी उठिए। दादी कैसे गिर गई आप? पता। अब ठीक है ना? ये पत्थर कैसे पड़े हैं यहाँ पे? किसी का सफाई में ध्यान नहीं रहता है क्या? मैं बात करती हूँ निहार जी। नहीं, आज मैं बात करता हूँ इनसे। बहुत हो गई इनकी लापरवाही। निहार बेटा, रुचिता मुझे संभाल लेगी। तू जा, तो जल्दी से तैयार हो जा, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। नहीं दादी, इट्स ओके, मैं आपको रूम तक छोड़ कर आता हूँ। निहार जी, मैं दादी जी को रूम तक छोड़ के दीपक से सफाई के बारे में बात भी कर लूंगी। आप जाके तैयार हो जाइए ऑफिस के लिए प्लीज। पत्थर देख के। हाँ। रुकिए दादी, कदम भी आगे बढ़ाती तो आप बहुत जोर से गिरती। अच्छा हुआ अमृता, तुमने मुझे बचा लिया, वरना इस उम्र में मेरी हड्डी पसली टूट जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, पर आपको अब मेरी एक छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? गिरने की एक्टिंग कीजिए और रुचिता से सेवा करवाइए, ताकि मैं निहार के करीब जा सकूं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बुड्ढी को इम्प्रेस भी कर दिया और निहार से अकेले बात करने का चांस भी मिल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो अमृता? इतने नाराज हो मुझसे निहार की मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है, ना ही तुम्हारी आवाज सुननी है और ना ही तुम्हारे आसपास रहना है। Just get out!
यार एक बार मेरी बात तो। Don't. मेरे आसपास आने की कोशिश भी मत करना। ये मेरा और रुचिता का रूम है और इसमें मेरी फैमिली के अलावा और किसी को आने की इजाजत नहीं। मैं जानती हूँ अब तुम शादीशुदा हो, लेकिन हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। प्लीज मुझे एक बार अपनी सफाई देने का मौका तो दो। वो मौका तुमने उसी दिन खो दिया था अमृता। तुमने रुचिता की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अब इसके बाद ना हमारे बीच कोई रिश्ता है और ना ही मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई वैल्यू। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं, निकलो यहां से। अमृता जाओ प्लीज। क्या हुआ तुम? पानी, पानी। रुचिता! 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 क्या हुआ निहार जी? अमृता जी आप यहाँ? तुम्हें ही बुला रही थी। संभालो इसे, पैनिक अटैक आ रहा है इसे। क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अमृता जी आप बैठिए आराम से। इंसानियत के नाते ही सही, पर आज तुमने मुझे देखा भी और छुआ भी। बहुत जल्द ही तुम्हें हमारे प्यार की याद दिलाऊंगी निहार। तुमने पार्सल दरवाजे के बाहर रखा है ना? ठीक है, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। यहाँ तो कोई पार्सल नहीं है। हेलो, वो पार्सल कहाँ है? दरवाजे के बाहर ही तो रखा था, आप ले तो गई अंदर। पिंक साड़ी और चश्मा लगाया था ना आपने। पिंक साड़ी? ओह नो, चश्मे वाली लड़की तो रुचिता है। ये पार्सल किसका है? किसी का नाम भी नहीं लिखा। खोल के देखती हूँ, शायद अंदर नाम लिखा होगा। बेटा ये मेरा पार्सल है। मैंने अपने लिए कुछ दवाइयाँ मंगवाई हैं। अच्छा, ये लीजिए। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। थैंक यू आंटी। जरा ध्यान रखा करो तुम। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, वरना ये पार्सल ना रुचिता के हाथ लग जाता। सॉरी आंटी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। वैसे है क्या इसमें? क्या ये? मछली के अंडे। सिर्फ शाकाहारी घर में तुम मछली के अंडे लेकर आई? मछली के अंडे? अंडे? आप दोनों इतना चिल्ला क्यों रही है? मछली के अंडे ही तो है। बकवास बंद करो अपनी। अतीक के पापा को पता चल जाएगा ना तो तूफान आ जाएगा घर में। अरे अंडे वाला केक बिस्किट तक नहीं आया इस घर में आज तक। और तुमने आते ही हमारा घर अशुद्ध करके रख दिया। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। हटो हटो, दूर हटो, कुछ नहीं सुनना हमें। आप लोगों को रुचिता को इस घर से निकालना है कि नहीं? इसे अंदर रखो, अंदर रखो, रखो। ये बताओ, रुचिता का बाहर जाने से इस अंडे का क्या लेना देना? लेना देना है आंटी, आप मुझ पे यकीन कीजिए ना।
और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। और कुछ टाइम के लिए ये शुद्ध अशुद्ध भूल जाइए। आप लोग सिर्फ रुचिता को यहाँ से बाहर कैसे निकालना है उसके बारे में सोचिए। ठीक है, और एक शर्त पर, इस सब के बाद पूरे घर का शुद्धिकरण करवाना होगा तुम्हें। शुद्धिकरण? क्यों? क्या हुआ पूनम? शुद्धिकरण क्यों करना है बेटा? वो ना, देखिए ना, रुचिता के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो मुझे लग रहा है कि इस घर का ना एक बार शुद्धिकरण करवा लिया जाए, ताकि जो भी अला बला है, बुरी नजर है, नजर दोष है, सब खत्म हो जाए। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मेरी मल्टीविटामिन्स की दवाइयां आ गई। जी, आपकी दवाइयां थोड़ी ना ये तो माँ जी की दवाई है। हाँ। ये अमृता के हाथ से क्या कर रही है? वो मैं दादी को देने ही जा रही थी। माँ जी, लीजिए ना आप, अभी की तो दवाई है। अचानक माँ को क्या हो गया? उन्हें मैं देख लूंगी, आप जाइए ना, जा करके चेंज कर लीजिए, थक कर आए हैं। मैं चाय बनाती हूँ आपके। और लड़की तुम्हारा ये प्लान ना जरूर कामयाब होना चाहिए, वरना रुचिता से पहले इस घर से निकालकर तुम्हें बाहर करूंगी मैं, समझी ना? ये आया फालूदा। अरे वाह, आज फालूदा? क्या बात है पुनः, आज कोई खास ऑकेजन है क्या? मेरी सहेली ने बताया था इस जगह के बारे में, कहा यहाँ का फालूदा बहुत मशहूर है, तो मैंने सोचा एक बार हम भी मंगा कर देखते हैं। रुचिता बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू माँ। क्या कर रही हो तुम? अब जैसे ही ये अंडे वाले फालूदा रुचिता पिएगी, खुद को सीधा स्वर्ग के गेट पे पाएगी। क्या? आंटी मजाक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उससे मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा और मैं इस घर में अपनी जगह बनाना शुरू कर दूंगी। नेहा जी, ये लीजिए। ये निहार के लिए। सच माँ, ये फालूदा तो एक्चुअली बहुत टेस्टी है। सच्ची? वाओ माँ, मैंने इतना टेस्टी फालूदा अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। हाँ पूनम, बहुत स्वाद है। मॉम, आप इसका नंबर सेव कर लीजिए, अब की बार फालूदा इसी के यहीं से आएगा।
ठीक है बेटा। सबको इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ये अजीब टेस्ट लग रहा है। तो हो सकता है मेरे मुंह का स्वाद ही सही ना हो। अभी छोड़ूंगी तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत प्यार से मंगाया है उन्होंने। न जाने समृता के दिमाग में क्या चल रहा है। खाटू श्याम जी, बस इतनी कृपा करना कि ये फालूदा खा के रुचिता की जान को खतरा ना हो। इस उम्र में फांसी नहीं चढ़नी मुझे। नहीं नहीं। कल सुबह तक तुम्हारे साथ क्या होने वाला है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है रुचिता। निहार जी, निहार जी। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है। डॉक्टर साहब आप दवाई लिख दीजिए, मैं अभी मंगवा लेता हूं। दवाइयाँ तो मैं इन्हें दे दूंगा, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अगले 3-4 दिनों तक प्रॉपर बेड रेस्ट करने को कही। 3-4 दिन काफी है मेरे पास रुचिता, अपने निहार को तुमसे छीनने के लिए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें